नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति। जो काम दिल्ली में बैठी सल्तनत नहीं कर पाई, उसे मौलाना अरशद मदनी ने कर दिखाया है, जिसके बाद से बीजेपी सरकार की फिजा की धज्जियां उड़ी हुई हैं। ऐसा हम नहीं, ऐसा हर कोई सोशल मीडिया पर इस बात का दावा कर रहा है। एक और जहां हल्द्वानी मामले में रोज एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब हर गरीब मजलूम की मदद करने की अरशद मदनी ने ठान ली है। साथ ही मुस्लिमों के हक हकूक मारने वाली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसने सबकी धड़कनों को बढ़ा दिया है। दोस्तों, जैसे जैसे 2024 का चुनावी सीजन नजदीक आ रहा है, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजती जा रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तो बीजेपी नेताओं की हालत पस्त हुई पड़ी है। जो काम सरकार का था, उसे अरशद मदनी कर रहे हैं और हर गरीबी की मदद कर रहे हैं, हर गरीब की मदद तक कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको विस्तार से सब बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने अधिकारियों की रातों की नींदों को उड़ा दिया है। यहां तक कि धामी सरकार की भी टेंशन बढ़ी हुई है। क्या है उस वीडियो में, दिखाते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, जिसमें आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि किस तरह से अब सरकारों की टेंशन बढ़ रही है और सरकार क्या कुछ कर रही है। देखा आपने, प्रशासन देर रात मरियम मस्जिद और मदरसे के बाहर सील लगा रहे हैं और ये तारीख 4 फरवरी की है। लेकिन फिर 8 फरवरी को फिर से प्रशासन यहां पहुंचता है और इसे ध्वस्त कर देता है। इसके बाद हल्द्वानी में बड़ा बवाल हो जाता है। बता दें, मामला पहले से कोर्ट में भी था। इस बात की सारी जानकारी एक यूजर ने ट्वीट करते हुए दी है। ट्वीट में तारीख के साथ लिखा है कि हल्द्वानी दिनांक 4 फरवरी मलिक के बगीचा में मरियम मस्जिद और मदरसे के ध्वस्तीकरण पर सिटी मजिस्ट्रेट ने सील लगाई थी। देर रात 1:30 बजे प्रशासन ने लगाई थी सील, जिसके बाद दिनांक 8 फरवरी को प्रशासन द्वारा मस्जिद मदरसे को ध्वस्त कर दिया जाता है, जबकि सुनवाई 14 फरवरी को होनी थी। लेकिन 8 फरवरी को प्रशासन आता है और सब कुछ ध्वस्त कर देता है। जबकि मुस्लिम पक्ष कानून के मुताबिक सारे काम कर रहा था, तो हिंसा का जिम्मेदार कौन हो? यानी कि जब आप 4 फरवरी को सील लगा के गए हैं, 8 फरवरी को आपने आके सील हटा के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई खुद कर दी, जबकि 14 फरवरी को सोचिए कोर्ट में मामले की सुनवाई थी। तो इतनी जल्दी किसे थी? माहौल बिगाड़ने की या मंदिर मस्जिद गिराने की? एक और यूजर ने लिखा है कि दे आर नॉट डूइंग जस्टिस टू मुस्लिम। मुसलमानों की मस्जिद और मदरसों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? यानी कि इनका सीधे कहना था कि ये मुस्लिमों के साथ सही नहीं कर रहे हैं, इंसाफ नहीं कर रहे हैं, जस्टिस नहीं कर रहे हैं। तस्वीरों में आप भी समझ सकते हैं कि किस तरह से साजिशन सब किया गया है। हालांकि मामला अभी कोर्ट में है। बता दें, 14 फरवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार की खूब क्लास लगाई थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। सरकार के जवाब पर याचिकाकर्ता को 2 हफ्ते में प्रति उत्तर देना होगा। इससे जुड़े एक अन्य मामले की सुनवाई के लिए 10 मई की तिथि तय की गई है। वहीं एक और जहां कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जारी की है, तो वहीं दूसरी ओर अरशद मदनी ने अब हर गरीब मजलूम जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, उनकी मदद करने की ठान ली है। हल्द्वानी हिंसा के पीड़ितों की मौलाना ने मदद करते हुए आर्थिक सहायता दी है, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए ईटीवी में छवि खबर में बताया गया है। 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी में सरकारी भूमि पर बने मदरसा और नमाज स्थल को हटाने के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें पुलिस और उपद्रवियों के बीच चली गोलाबारी में 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 लोग अभी भी घायल हैं। पुलिस प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी इस हिंसा में चोटें आई हैं, जबकि सरकारी संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र को कर्फ्यू मुक्त करा दिया गया है, जिसके बाद जमीयत उलेमा हिंद का राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल बनभूलपुरा पहुंचा। मौलाना अरशद मदनी के नेतृत्व में दिल्ली में से हल्द्वानी आया प्रतिनिधिमंडल बनभूलपुरा में लोगों से मिला। जमीयत प्रतिनिधिमंडल की तरफ से मृतक लोगों के परिवारीजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई, जबकि घायलों को 5-5 हजार रुपए की मदद की गई। जमीयत प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि पूरे घटना में 6 लोगों की मौत हुई। प्रशासन के मुताबिक 5 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 5 मृतकों के परिजनों को चेक दिया गया है, जबकि एक व्यक्ति की मौत
बरेली अस्पताल में हुई। वो परिवार यहाँ नहीं है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हिंसा के जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने हिंसा की निंदा की। आपको बता दें, इससे पहले मौलाना अरशद मदनी ने सरकार पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय भी रखी थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि बड़ा प्रश्न ये है कि स्थानीय लोगों का जो नुकसान हुआ है और जो 6 कीमती जाने गए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए और क्या इसका कोई जुर्माना नहीं मांगा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा हल्द्वानी शहर वसीयत की जमीन बराबर है। ऐसे में अगर मस्जिद और मदरसे को अवैध घोषित कर ध्वस्त किया जा सकता है तो वहां स्थापित अन्य धर्मों के पूजा स्थल को कैसे वैध कहा जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि ऐसा धार्मिक भेदभाव के आधार पर किया गया है और इसका उद्देश्य शहर के सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाना और मुसलमानों को सबक सिखाना है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर राज्य सरकार पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती और पीड़ितों के लिए उचित मुआवजे की घोषणा नहीं करती तो शीघ्र ही जमीयत उलेमा ए हिंद इसके खिलाफ अदालत जाएगी। रिपोर्ट की माने तो अभी मौलाना अरशद मदनी की ओर से हल्द्वानी हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है। सरकार की ओर से किसी की कोई मदद नहीं की है, जबकि हल्द्वानी में व्यापार भी चौपट हो गया है। दावा है कि 40 करोड़ से ज्यादा का व्यापार ठप हो चुका है। अब कब तक पटरी पर लौट कर आता है जनजीवन, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस हिसाब से जो कारोबार में 40 करोड़ का नुकसान हुआ वो कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है, वो एक बहुत बड़ा नुकसान है। हल्द्वानी में हिंसा हुई, उसके बाद लगातार जनजीवन अस्त व्यस्त होता चला गया। कर्फ्यू के कारण लोग जो अपनी रोजी रोटी कमाते थे उस तक से उन्हें हाथ धोना पड़ा। सोचिए, जो डेली की अपनी रोजी रोटी के आधार पर अपना पेट पाल रहे होंगे उनका क्या हुआ होगा। क्या उनसे कोई जाकर पूछेगा उनका हाल? नहीं पूछेगा। यहाँ तो सिर्फ अपनी तानाशाही लोगों को दिखानी है। ना जाने क्या करना चाहते हैं। ये चुनावों से पहले क्यों इस तरह का माहौल बिगाड़ देते हैं। मुझे तो लगता है इन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके सियासी रोटियां सेकनी है और यही कर रहे हैं। अब सोचिए ना, पहले वोटिंग सिस्टम होता था शिक्षा के आधार पर कि आपको कितनी शिक्षा मिल रही है, आपका स्वास्थ्य, जो आपके लिए स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कितनी बेहतर हुई हैं, या आपको नौकरी कितनी मिल रही है, रोजगार कितना मिल रहा है। लेकिन अब धर्मों के आधार पर होता है। मुस्लिम यादव समीकरण साधा जाता है, हिंदू समीकरण साधा जाता है, मुस्लिम समीकरण साधा जाता है, हर समीकरण साधे जाते हैं, या फिर हिंदू मुस्लिम कर उसकी आंच में राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। ये आज का सच है। ये तमाम चीजें हो रही हैं जो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। हल्द्वानी में हुई हिंसा ने अस्त व्यस्त कर दिया पूरा जनजीवन। सोचिए, यहाँ कुछ हजारों का कारोबार का नुकसान नहीं हुआ है, 40 करोड़ का नुकसान हुआ और ऊपर से सरकार की मंशा, प्रशासन की मंशा भी दिखाई पड़ रही है कि किस तरह से कोर्ट के भी आदेशों की अवहेलना की जा रही है। कोर्ट को भी कुछ नहीं माना जा रहा है, कोर्ट के आदेश तक नहीं रुका जा रहा है और अपना मनमाना तरीका अपनाया जा रहा है। अगर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी है तो आपको फिर हर एक चीज पर करनी होगी। अवैध वैध फिर हर चीज में ढूंढना होगा, सिर्फ एक जाति धर्म में मत अटके रहिए। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।